हेलो एवरीवन। तो अब हम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने बॉर्डर कंट्रीज़ कर रहे हैं। तो उसी के अंदर अब अगला जो है वो है श्रीलंका। अब श्रीलंका का क्या है, कुछ हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, कनेक्टिविटी है, चाइना फैक्टर आ जाता है एक। तो ये सब हम जो करेंगे आज, हम कुछ मतलब 2 पेज नोट्स में हम एक कंट्री को जो कि नेबरहुड फर्स्ट के अंदर आती है, हम उसको होलिस्टिकली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कवर करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, जैसे इंट्रो, फिर हमारे इनके साथ कैसे रिलेशन है, हिस्टोरिकल और वैसा भी कैसे चल रहा है, कंटेम्प्रेरी, फिर क्या इश्यूज़ है, फिर वे फॉरवर्ड, और फिर लास्ट में अपना कंक्लूजन। ठीक है, देखो हिस्टोरिकल जो है, हिस्टोरिकली पहले आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ। हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग है, मतलब बहुत पुराने रिलेशन है श्रीलंका के साथ, सिविलाइजेशनल। एक तो आपको वही पता है अपना रामायण जैसा। ठीक है, एक बुद्धिज़्म है, एक ट्रेड भी आता जा रहा है, एक आपको अशोका के टाइम का भी पता है। ठीक है, एक वहाँ का भी है, क्या कहते हैं, चोलास के टाइम का भी। ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है। पोस्ट 1947 पॉलिटिक्स भी हुआ है, आपको पता ही है, इंदिरा गांधी वाले टाइम के बाद 80s का। ठीक है, 1987 में जो है इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ था, राजीव गांधी के टाइम का हुआ। IPKF फोर्स भी बनी थी एक। ठीक है, इंटरवेंशन जाफना जो एरिया है। 2009 वॉर, अभी ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ जिसमें इंडिया ने साथ दिया। चलिए हम करंट अफेयर्स के थोड़ी सी एक्स्ट्रा न्यूज़ में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इंट्रो। इंट्रो के अंदर है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस आर शेप्ड बाय क्लोज ज्योग्राफी। पास में आपको पता है, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर वो अपना वो है राम सेतु ब्रिज, और यहाँ पर अपना श्रीलंका। ठीक है, ज्योग्राफी, बुद्धिस्ट एंड तमिल लिंकेजेस, ये जाफना एरिया लिंकेजेस, स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम, इंटरडिपेंडेंस, हम्बनटोटा पोर्ट पे आएगा, डिपेंडेंस एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिस्पाइट, थोड़ा सा आयरन, डिस्पाइट इश्यूज लाइक तमिल राइट्स, फिशरमैन क्लैशेस। आपको पता है ना, ये एरिया जैसे वो होता है EZ होता है, तो यहाँ पर जो फिशरमैन यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर उनकी इंक्रोचमेंट हो जाती है। फिशरमैन क्लैशेस एंड चाइनाज प्रेजेंस। द पार्टनरशिप रिमेन्स सेंट्रल टू इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पिलर्स करेंगे श्रीलंका और इंडिया के। अब पिलर्स का एक निमोनिक है। ठीक है, निमोनिक है कंपस, जो समुद्र में यूज़ करते हैं ना। सी से क्या होगा, कनेक्टिविटी। ओ से क्या हो सकता है, ओशियस एंड सिक्योरिटी। एम से मेरीटाइम नहीं, माइनॉरिटी। पी से प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ए से एड एंड इकोनॉमी, जैसे अभी $4 बिलियन की हुई थी इकोनॉमी। एस से स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स में कौन से आएंगे, सबसे पहले चाइना ही आएगा कुछ से। एक और ऐसा सॉफ्ट पावर, पीपल टू पीपल कनेक्ट, सॉफ्ट पावर। ठीक है, अब एक करके लेंगे, इसी के अंदर इशूज अगर होंगे तो वही लिख लेंगे। सबसे पहले तो हिस्टोरिक बैकड्रॉप। हिस्टोरिक मतलब हिस्टोरी में जैसे कल्चरल टाइज है, आप लिख सकते हैं ये हमने इंट्रो में लिख दिया था। बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म भी है। ठीक है, एंशियंट ट्रेड है अक्रॉस पाक स्टेट। 1960 इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट ऑन स्टेटलेस तमिल्स, कि उनको सही से रखिए यार अगर उधर रखना है तो। इंडियाज रोल इन सिविल वॉर, श्रीलंका की सिविल वॉर 1987 उसमें थी, 90 में, उसके बाद डेथ हो गई थी उनकी। 2009 का वॉर एंड करवाया था। ठीक है, पॉलिटिकल हाई लेवल विजिट्स होती है, जैसे मोदी जी जाते रहते हैं वहाँ, राजपक्षा से आते थे हाई लेवल विजिट्स। ठीक है, इंडिया के सागर विजन के अंदर आते हैं, सागर विजन के अंदर आते हैं। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अक्रॉस रीजन, या फिर विजन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, डिफेंस एंड मैरीटाइम एग्रीमेंट है, डिफेंस एंड मैरीटाइम कॉपरेशन है। बहुत सारे वो भी होते हैं, जैसे स्लेनिक्स हो गई, मिलन हो गई। ठीक है, कॉपरेशन हो गया। 22 इसके में 22 इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करा था इंडिया ने। ठीक है, अब दिक्कतें क्या है, दिक्कतें क्या, इशूज़ क्या आते हैं। एक तो तमिल माइनॉरिटी का वजह से, एक तो साउथ में भी इसलिए बीजेपी का थोड़ा सा वैसे हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये राइट्स नहीं देख पा रहे तमिल के जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं। फिशरमैन इशूज़ हैं, वो भी बताया मैंने आपको, जैसे यहाँ से मछली पकड़ने के लिए हम ये श्रीलंका के बॉर्डर में घुस गए। अब फिशर्समैन को कैसे पता लगेगा कि यार ये कौन सा किसका बॉर्डर है, वो बेचारे तुमने फिश पकड़ने जा रहे हैं ना, लेकिन अब ये मछली इधर आ गई श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका वाले इसको धर लेते, फिर लोगों को कहते चलो जेल में चलो, फिर वहाँ से छुड़वा कर आते हैं इंडिया वाले। ठीक है, एक और पॉलिटिकल है, जी पॉलिटिकल, चाइनास प्रेजेंस, जैसे हम्बनटोटा हो गया,
कोलंबो पोर्ट हो गया, 99 ईयर्स की लीज पे ले रखा है, वो कहते हैं इसको वाइट एलिफेंट वाला हाथी है, हाथी है। ठीक है। थर्ड, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन, जैसे कि जॉइंट नेवल ऑपरेशंस करते हैं, कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। ठीक है। दोस्ती, ट्राई लेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। स्लीनेक्स एक श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। एक मिलान है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, के अंदर दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ये तो मतलब बॉर्डर्स एरिया तो लिखते हैं ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग एनी मतलब हैपनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे लिख सकते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन इंडियन ओशन। ठीक है। अब जो है इंडिया के लिए श्रीलंका क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो भाई साहब सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, 60% ऑफ ग्लोबल शिपिंग होती है इंडियन ओशन के अंदर, ग्लोबल शिपिंग। एक मैरीटाइम नेबरहुड हो गया, तो कोस्टल एरियाज के लिए इंपॉर्टेंस होती है, मैरीटाइम नेबरहुड है। ठीक है। और किस लिए है, काउंटर करने के लिए चाइना को, कैसे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो इंडिया है, इंडिया को कवर करने के लिए मतलब चाइना जो है कोस्टल एरियाज में करे जा रहा है चीज़ें, तो वही चीज़ है, उससे बचने के लिए हम भी इंडिया जो है, इंडिया भी अपना अपना वो करता रहता है, जगह बनाता रहता है थोड़ी थोड़ी। ठीक है। फोर्थ क्या होगा, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। इंडिया इज श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं है। अराउंड $5 बिलियन का होता है। ठीक है। बढ़ाना चाहिए हमें, वैसे कम है। इंडिया का $4 बिलियन बेल आउट ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यूरिंग 22 इकोनॉमिक क्राइसिस। कैसे, जैसे मान लो क्रेडिट लाइन दी थी, क्रेडिट लाइन, फूड दिया, चावल वावल, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, फॉरेक्स हो गया, स्वैप भी करवाया था। ठीक है। एक ETC है, इकोनॉमिक एंड टेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे टॉक चल रही है, पे टॉक दोनों के बीच में। ठीक है। इंडिया जो है इन्वेस्ट करता है कहाँ पर, टेलीकॉम में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रा में। ठीक है। इंडिया जो है श्रीलंका के अंदर। फिर पांचवा, कनेक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, कनेक्टिविटी। अब कैसे, लैंड के थ्रू, लैंड एंड मैरीटाइम। और कौन सी, एनर्जी कनेक्टिविटी है पाइपलाइंस के थ्रू। एक डिजिटल कनेक्टिविटी, एक पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। ठीक है। अब लैंड एंड मैरीटाइम में जैसे फेरी लिंक कर दिया, कैसे, जैसे नागपट्टिनम, और एक और जगह है कोई श्रीलंका के अंदर, क्या थी वो, कान के कुछ है, कान के सन एक मिनट, कान के संतुराई है। ठीक है। एक लैंड ब्रिज बनाने की बात चल रही है। ठीक है। ट्राइलेटरल हाईवे की मालदीव्स के थ्रू, विया मालदीव्स। ठीक है। एनर्जी के अंदर आपका जो है पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जैसे कि यहाँ पर तो वो भी हो सकता है ना, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है। LNG टर्मिनल्स, 2-3 वर्ड लिखने, ज़्यादा तो कुछ करने नहीं खाऊंगा, हमें कौन सा इसके ऊपर लिखना है। सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए, LNG प्रोजेक्ट्स हो गए, विंड पावर प्रोजेक्ट्स हो गए। डिजिटली UPI लॉन्च हो गया, ये तो UPSC में क्वेश्चन आता है, UPI लॉन्च हो गया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सकती है। ठीक है। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में जैसे एक तो सर्किट है, बुद्धिज्म, एक मेडिकल है, चेन्नई के अंदर हॉस्पिटल्स है ना, तो बहुत सारे श्रीलंका के लोग आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे। ठीक है। छठा पॉइंट है। ठीक है। इंडिया जो है, लाइन ऑफ क्रेडिट आपने देख लिया, इंडिया लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है श्रीलंका का, डेवलपमेंट पार्टनर है। अराउंड $3 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है। ठीक है। तमिल हाउसेज अराउंड 50,000 बना रखे हैं। ठीक है। जाफना कल्चरल सेंटर्स है। ठीक है। रेलवेज चलती है, हाँ, कहाँ पे, कोलंबो और जाफना में, कोलंबो जाफना में। ठीक है। एक ट्रिंग को नाम मिले, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट का नाम दिया। ठीक है। वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेना, वरना मैं अपना बाद में देखूँ, कभी अगर तमिल के बारे में वापस आया तो वो कर दो। ठीक है। अभी मेरे को याद नहीं है, वो 3 से कुछ है। ठीक है। एक एमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छी होती है, HADR, डिजास्टर मतलब मैनेजमेंट के टाइम पर। ठीक है। पोस्ट सुनामी हो गया असिस्टेंस, सुनामी हो गया, कोविड हो गया, साइक्लोन्स आ जाते हैं, तब हो जाता है। ठीक है। फिर अब इशूज़ में एक तो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट तमिल इशू। ठीक है। जैसे इंडिया सपोर्ट करता है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जिसमें करता है वो डेवोल्यूशन को सपोर्ट, डेवोल्यूशन होनी चाहिए, प्रोविंशियल काउंसिल्स बननी चाहिए, मतलब तमिल के जो कल्चर है भाई उसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, टाइप से ही है। ठीक है। रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट को सपोर्ट करता है इंडिया। बैलेंसिंग श्रीलंका सॉवरेनिटी, जो क्या ऐसे किसी के मुद्दे में नहीं घुस सकते, लेकिन है तो अपने लोग ना, तमिल एस्पिरेशंस।
ठीक है। अब एक और इशू हमने जो बार बार पढ़ चुके, बताइए क्या है वो? फिशरमैन। फिशरमैन इशू है कैसे, जब पाक पे श्रिंकिंग फिश पॉपुलेशन, ठीक है। इंडियन ट्रोलर्स, ट्रोलर भाई जो मतलब ऐसे पानी के अंदर कुछ डालते हैं मशीन से, उसके अंदर मछली आ जाती है, ऊपर उठा लेते हैं, ट्रोलर्स। एंट्रिंग श्रीलंका वाटर्स, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये अरेस्ट हो जाते हैं, बोट जो होती है सीज हो जाती है, फिर अपना भाई साहब वहाँ पे जो है उनको छुड़वाया जाता है, फिर जॉइंट टॉक्स होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए डीप सी फिशिंग को, प्रमोट करना चाहिए डीप सी फिशिंग को। डीप सी फिशिंग गुड है अगर तुम सस्टेनेबली कर रहे हो। कैसे, एक तो जो लाइव पानी है, मान लो कोस्टल वाटर्स है, यहाँ की फिशेज़ बच जाएंगी। यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन कम होती जा रही है, यहाँ के अंदर एक अलग अलग प्रकार की फिशेज़ भी पाएगी आपको। अगर आप ट्रोली नहीं चलाते, जैसे वो जो है मान लो आप ओशन का वो नीचे एक भारी सी चीज़ देते हो और उसको खिसरा देते हो, तो आप तो ओशन का वो चेंज कर रहे हो ना भाई। वो नहीं, फिशिंग करिए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ से भाई साहब चक्कर फेंका रोल, यहाँ पर फिर एक मछली पकड़ ली, फिर उसको उठा लिया, या कुछ भी करा, ऐसे कर सकते हो। तो वो चीज़ हेल्दी है ओशन की लाइफ के लिए भी, ठीक है। फिर अपना एक लास्ट चाइना फैक्टर आ जाता है, ये भी एक इशू के अंदर आता है। कैसे, जैसे हम्बन टोटा पोर्ट है, हम्बन टोटा पोर्ट है 99 ईयर्स की लीज पर है भाई साहब, ठीक है। कोलंबो पोर्ट सिटी हो गई, ठीक है। चाइनीज़ डिफेंस विजिट, और कुछ तो ये कहते हैं कि जानबूझ के ना चाइना ने मतलब अपने वो एंटीना सेंसर्स लगा रखे, जो कि अब हमारी वो भी मतलब देख सकता है, जैसे कि यहाँ से क्या जा रहा है, इंडिया से क्या वो हो रही है, टॉक हो रही है वगैरह वगैरह। डिफेंस विजिट्स, सबमरीन डॉकिंग, सबमरीन आ जाती है, आपको पता है कितनी दिक्कत है फिर तो, आपके बॉर्डर एरियाज पर है। श्रीलंका, ठीक है। फिर लास्ट है कल्चरल टाइज, मतलब इसके अंदर इशूज़ भी इसी के अंदर सही है, एक टाइप से पूरा को होलिस्टिकली एक ही उसमें देखिए 10 पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। होलिस्टिकल टाइप है, जैसे बुद्धिज़्म, रामायण, ट्रेल, और क्या है ITEC, क्या होता है ये, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन ट्रेनिंग, ठीक है। फिल्म्स हो गई इंडियन, मेडिकल टूरिज्म हो गया, तो सॉफ्ट पावर ही तो दिख रही है इसमें। एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देता है। अब कुछ करंट अफेयर्स में भी अभी जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं है, पर करंट अफेयर्स में एक आपने वो देख लिया $4 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। एक UPI आ गया श्रीलंका के अंदर, और क्या है, फेरी सर्विस जो हुई है, फेरी सर्विस रिवाइव्ड आफ्टर 35 ईयर्स, अभी हुई है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इशूज़ में वो इसमें आएगी। श्रीलंका जो है चाइनीज़ रिसर्च शिप्स को अलाउ कर रहा है अपने उसमें वाटर एरियाज़ में, तो इंडिया के लिए वो कंसर्न है। जैसे कि जो चाइना है, चाइना की जो रिसर्च शिप्स है वो अपने वाटर एरियाज़ में उसको कर रहा है, रिसर्च शिप्स को अलाउ, तो ये इंडिया कंसर्न में है, ठीक है। इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बना रहा है नॉर्थ श्रीलंका में, ठीक है। ETCA के बारे में तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया है। एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, जो कि स्ट्रेंथन करता है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कॉपरेशन, ठीक है। अब जो भी इश्यूज़ पढ़ लिए हैं उसके मतलब जो भी एक्स्ट्रा पढ़ लिया, उसके बाद वे फॉरवर्ड लिख लेते हैं। एक तो ये कर लो भाई इम्प्लीमेंट 13th अमेंडमेंट, कि वहाँ के जो तमिलियन वो है सिविलियंस है वो खुश हो जाए बेचारे। सेकंड, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर फिशरमैन होना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को मिलकर करना चाहिए सॉल्यूशन फॉर फिशरमैन। मल्टी सेक्टर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, इंश्योरिंग श्रीलंका रिमेन्स डेट बैलेंस्ड, क्योंकि चाइना तो आपको पता ही है डेट डिप्लोमेसी बहुत अच्छी आती है उसको। क्लाइमेट सिक्योरिटी हो गया और ओशन सिक्योरिटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। टूरिज्म एंड डिजिटल लिंकेजेस को अपग्रेड करो, पुश करो, पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी करो, पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी, ठीक है। कितना इजी पॉइंट्स, और यही पॉइंट्स जो होते हैं मार्क्स ड्राइविंग होते हैं, ठीक है। पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी करो, बहुत ईजी, ज़्यादा कुछ एकदम वो नहीं चाहिए होता किसी को कि हाँ भाई क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ों भी अगर कर लेंगे भाई, तुम इंटरनेशनल चलो पेपर तो तुम लिख दिया, लेकिन तुम उसको अमल भी कर सकते हो क्या, जो भी तुम लिख रहे हो इन चीज़ों पे क्या है भाई, तुम्हें जब तुम स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। मैं भी पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं वो ऑन फील्ड की बात कर रहा हूँ कि मान लो आप बन जाते हैं, आप IFS, और आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पेपर में आसान लग रही है, छोटी चीज़ें लग रही है पेपर में जब आप लिखो, लेकिन जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत बड़ी बात है कि आप श्रीलंका को डेट बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट सिक्योरिटी के लिए टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी, इतना आसान नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्या कंक्लूजन, कंक्लूजन भाई मेटाफोर बेस लिखेंगे, बहुत ईजी होता है और आसान भी होता है समझने में, ठीक है। क्योंकि एक आपसे कनेक्ट पहले कर लेते हैं, अच्छा ये कहना चाहता है, द इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशनशिप रिसेंबल्स अ शिप सेलिंग बिटवीन कॉपरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो भी इशूज़ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी विथ केयरफुल नेविगेशन थ्रू इशूज़
अब हमने जो ऊपर इशूज़ 3 लिखे हैं ना वही लिख देंगे वैसे थ्रू इशूज़। हमने जैसे कंक्लूजन में लिख दिया कि हाँ भाई अच्छा दिक्कतें भी तुमने कंक्लूजन लाइक तमिल राइट्स। और क्या करा था हमने? फिशरमैन इशूज़, फिशरमैन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल देखो इस बार हमने चाइना का नाम भी नहीं लिखा, लेकिन वो समझ जाए बंदा, क्योंकि यार ऐसे फॉरेन रिलेशन में तुम्हें नाम नहीं लेना चाहिए किसी का स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस द जर्नी कैन, कैन मतलब कर सकते हैं आगे के लिए, फ्यूचर कैन रिमेन स्टडी एंड स्ट्रेटेजिकली अलाइंड। अलाइंड की स्पेलिंग ALIGN। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।